जैसा कि अभी माता रमाबाई के बारे में डॉक्टर रंजना बहन जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में उनके तप त्याग और उनके बलिदान की गाथा अभी सुनाई। सच में बहुत बड़ा त्याग और बहुत बड़ा बलिदान हम सब के लिए माता रमाबाई का रहा। जहां तक समण संघ के कॉन्सेप्ट की बात है, तो समण संघ का कॉन्सेप्ट तो सीधा सीधा और सरल सा है, जुड़ना और जोड़ना। आखिर जुड़ना और जोड़ने की जो कल्पना परिकल्पना है, कई बार लोग कहते हैं कि जुड़कर या जोड़ना क्या है, किससे जुड़ना है और जुड़कर क्या करेंगे, इकट्ठा होने के बाद क्या करेंगे। तो एक सीधा सा बहुत सरल सा एक उपाय है कि आप एक कल्पना करके देखिए, सिर्फ कल्पना करके देखिए कि हम सब जितने भी समण हैं, ये हम सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसके बाद की जो परिस्थिति होगी वो क्या होगी। आज वैसे तो माता रमाबाई के महान परिनिर्वाण दिवस के अलावा आज जो दिन विशेष है, संगठनों का, राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठनों का विशेष दिन भी है। तो अभी तक देखने में जो जिस तरह की हम रोजाना बात करते हैं कि 70 साल हो गए और 70 सालों में जो अभी तक जो संगठनों ने काम किया, चाहे वो राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से और चाहे धार्मिक रूप से, उसका रिजल्ट नहीं है। कई बार इस पर बहस भी हो जाती है कि संगठनों ने, आप ऐसा कैसे कहते कि कह सकते हैं कि सारे संगठनों ने कुछ नहीं किया। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सामाजिक संगठनों या जो भी संगठन अभी तक 70 सालों में रहे, वाकई उन्होंने कुछ काम किया है, जागरूकता लाए। लेकिन जो सवाल जो उठाया जाता है, बार बार सवाल उठाया जाता है, वो उन संगठनों पर उठाया जाता है जो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय उनके जो नेता पदाधिकारी और जो प्रधान होते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे समाज के ठेकेदार बनने का प्रयास करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। यह बात उनको लागू होती है। बहुत सारे संगठन जो लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर होते हैं और स्थानीय स्तर पर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो ऐसे में उन संगठनों को कोई भी प्रतिक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह बात उनके लिए है भी नहीं। तो ये बात तो सीधी सी ये है कि ये उनके लिए है, उन्हीं संगठनों के लिए है जो राष्ट्रीय स्तर पर ठेकेदारी अपनी जताना चाहते हैं। ये सवाल उन्हीं से है। असल में बहुत सारे लोग, हम पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया, 13 महीने होने को हैं, लगातार बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एब्सेंट के, यहाँ लगभग 100 150 लोग, 200 लोग रोजाना 8 बजे से यहाँ बैठते हैं और परिचय, मुख्य जो कार्य है यहाँ पर परिचय करने का है। तो हमारा जो एक वर्ग है, जिसको इंटेलेक्चुअल वर्ग भी कहते हैं, एक बुद्धिजीवी वर्ग भी कहते हैं, उसी वर्ग में से एक कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर समय खराब होता है। एक एक घंटा, दो दो घंटे परिचय में ही निकाल देते हैं। तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि समण संघ का जैसे कि मुख्य उद्देश्य है कि जुड़ना और जोड़ना, तो जुड़ना और जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी परिचय है। बिना परिचय के कोई भी हम आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। आपस में हमारा जो जुड़ाव होगा उसका एकमात्र साधन है परिचय, और परिचय जितना ज्यादा होगा उतना ही हम जुड़ेंगे, हम इकट्ठा होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनेगा, एक दूसरे के साथ संबंध बनेंगे।
और इसी से ही हमारा ये जो समर संघ का जो मुख्य उद्देश्य है, जुड़ना और जोड़ना, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी परिचय ही है। तो इस परिचय का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन जो जिस वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, उस वर्ग को ये परिचय रास नहीं आता है, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि यहाँ पर जो है किसी विषय को लेकर चर्चा कराई जाए, किसी विषय विशेष पर डिबेट कराई जाए, जबकि पिछले 70 सालों में सिर्फ यही होता आ रहा है, यही करते आ रहे हैं। और वही वर्ग, जो वर्ग यहाँ ये सवाल उठाता है कि यहाँ टाइम वेस्ट होता है, तो वही वर्ग इसी चीज को पिछले 70 सालों से कर रहा है, वही डिबेट, वही विचार, वही। तो क्योंकि उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, रिजल्ट तो जो आने वाला है वो सिर्फ जुड़ने और जोड़ने, इकट्ठा होने से ही आएगा। क्योंकि पिछले 70 सालों में ये जुड़ने और जोड़ने को किसी ने काम नहीं माना। अभी पिछले 1 डेढ़ साल से हमारे कुछ साथियों ने इस जुड़ने और जोड़ने को एक काम माना, और इस काम को करने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और ये जुड़ाव हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी, जहाँ तक संख्या की बात करते हैं कि संख्या यहाँ पर कम होती जा रही है, लेकिन उस संख्या से क्यों अगर छोड़ा जाए, तो यहाँ आज जो लोग आपस में कनेक्ट हो गए हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो कितना बड़ा फायदा हुआ है, कितने लोगों से कनेक्ट हो गए हैं, जिन लोगों को हमने सपने में भी सोचा नहीं था कि हम हरियाणा से, दिल्ली से, या राजस्थान से, पंजाब से, या देश के विभिन्न कोनों से जहां हमारे लोग बैठे हैं, जहां रह रहे हैं, या महाराष्ट्र से, तो यहाँ हमें ये नहीं पता था कि कहाँ कहाँ हमारे लोग हैं। आज पिछले 1 साल में देश के 18 लोगों से, 18 राज्यों के लोगों से हमारा परिचय हो गया। तो ये अपने आप में कम बड़ी बात नहीं है, और जुड़ने के लिए ये बहुत ही सार्थक प्रयास है। इसलिए समर संघ का जो ये जुड़ने और जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें परिचय आप करिए, आप दूसरे लोगों का परिचय लीजिए। रोजाना नए लोग आते हैं, उन सबका परिचय लीजिए, उनका परिचय, अपना परिचय दीजिए, एक दूसरे का नंबर लीजिए, शेयर कीजिए, बात कीजिए। तो इससे क्या होगा कि एक हमारे एक कनेक्शन बनेगा, एक रिश्ता बनेगा, जो हमें बहुत ही आगे जाके बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो इसी कड़ी में जैसा कि समर संघ ने अपने 10 गोल्डन रूल बनाए हुए हैं, 10 गोल्डन रूल। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि ये बात तो बहुत सारे लोगों को अभी समझ में भी नहीं आई है, और बहुत सारे लोगों जिनसे मैंने भी बात की है, फोन पर बात की, तो ये जब उनको डीपली बताते हैं तो कई बार कहते हैं कि ये हमें पता नहीं है। जबकि जबकि रोजाना कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि यहाँ पर सभी निर्णय संघ के द्वारा लिए जाते हैं, संघ के फैसले सभी को मान्य होते हैं। तो ये बात अभी तक लोगों के समझ में नहीं आ रही है कि संघ फैसले कैसे लेता है। तो यहाँ मैं 2 मिनट में ये भी बता दूं कि संघ काम कैसे करता है। अभी समर संघ में क्या है कि जिन लोगों को समर संघ का कॉन्सेप्ट, समर संघ का उद्देश्य, समर संघ की अवधारणा, समर संघ की संकल्पना जिनको अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, और समझने के लिए सिर्फ ये है कि जुड़ना और जोड़ना कितना कारगर सिद्ध है, अगर यह बात समझ में आ जाती है, तो उन लोगों को ये घोषणा करनी होती है कि हम समर संघ के लिए कार्य करना चाहते हैं। यह घोषणा उनको स्वयं करनी होती है। जिस दिन वो ये घोषणा कर देते हैं कि हम संघ के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेंगे, तो उस उनको स्पोक बना दिया जाता है। आज 1,000 से ज्यादा स्पोक समर संघ में जो कार्य कर रहे हैं, 1,000 से ज्यादा हैं। तो समर जो स्पोक हैं, स्पोक अपना एक हाउस लगाते हैं, एक सदन लगाते हैं। उस सदन में स्पोक अपने अपने प्रस्ताव लाते हैं,
जो भी निर्णय यहाँ बताए जाते हैं कि ये संघ में पास हुआ है, ये संघ का निर्णय है, या ये जो 10 नियम है, गोल्डन रूल्स जो बनाए गए हैं, ये भी उसी हाउस से बनाए हुए हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष या कहीं किसी के निजी नहीं है। हाँ, व्यक्ति ज़रूर कोई ना कोई एजेंडा लाता है, उस एजेंडा पर चर्चा होती है, उसमें से कुछ हटाना, घटाना, बढ़ाना या कुछ खत्म करना होता है, उस पर बाकायदा चर्चा होती है और उस चर्चा के बाद जो सर्वसम्मति से पारित किया जाता है, वो समर संघ का एक नियम बन जाता है और उसी पर ही आगे कार्य किया जाता है। तो इसी प्रकार से संघ में कार्य होता है। इस कार्य को देखने के लिए आपको ये घोषणा करनी पड़ेगी कि मैं समर संघ के का मुझे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, समर संघ का जो अवधारणा है वो मुझे क्लियर है और मैं संघ के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहता हूँ। उसके बाद जब आप स्पोक्स में शामिल हो जाएंगे तो आपको संघ के सारे काम कैसे करता है संघ, कैसे कार्य करता है और कैसे आगे ये वर्क करता है, तो ये सब आपको पता लग जाएगी। उसी हाउस में किसी भी कार्य को करने के लिए कमेटियों का गठन होता है। वो सभी पूरे हाउस की सहमति से कमेटियां बनती हैं और वो कमेटियां फिर आगे काम करती हैं। अभी कई प्रकार की कमेटियां बनी हुई हैं जो काम कर रही हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। अभी जो 15 मई की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और बहुत ही सफल संगीति उसको अ, बताया जा रहा है और सभी उसकी बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं उस कार्यक्रम की। तो उसके पीछे क्या है कि वो संगति जिसमें जो 1 से 1,500 लोग आए थे, तो उनको ये जानकारी बहुत कम लोगों को है, सिर्फ 200-250 लोगों को ये जानकारी है कि उसमें कितनी मेहनत उन लोगों ने की है कि जो स्पोक्स थे। तो ये कार्य करने के लिए उसको करने के उसको प्लान को जो वहाँ पर बनाए जाते हैं, हाउस में प्लान बनाए जाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो कमेटियाँ हैं, वो अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से करती हैं। अभी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अ, संघ की उपलब्धियाँ क्या हैं, अभी तक क्या किया है? तो ये सारी चीज़ें वहाँ हाउस में पता लगती हैं कि क्या किया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बता दूँ और ये दिल्ली की जो संगति हुई थी, उसमें भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि दिल्ली की संगति में जम्मू-कश्मीर से लेकर केरल तक के व्यक्ति उस मीटिंग में थे और उधर गुजरात से लेकर और पश्चिमी बंगाल तक, वहाँ तक के लोग, यानी कि अगर ये कहा जाए कि पूरे भारत के चारों कोनों से, हर दिशा से उस संगति में वहाँ पर लोग आए थे, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है और ये बिल्कुल सच्चाई है। जहाँ पश्चिम बंगाल से आए थे, वहीं गुजरात से भी आए थे। जहाँ जम्मू कश्मीर से आए थे, तो वहाँ केरल से भी वहाँ मीटिंग में प्रतिभाग किया था। तो इसी प्रकार से यहाँ जूम मीटिंग में भी और समर संघ की जो विचारधारा है, उससे जो जुड़े हुए हैं, वो भी पूरे ही देश के लोग विभिन्न राज्यों से वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ सीधा-सा इस बात से ये सरलता से ही साबित हो जाता है कि यहाँ संघ में कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्तिवाद नहीं है, किसी एक व्यक्ति की कोई विचारधारा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सामूहिक रूप से संघ का निर्णय ही मान्य होता है और संघ के द्वारा ही निर्णय लेकर उसी पर कार्य किया जाता है। अभी जहाँ तक संघ की बात है, तो बुद्ध ने भी जो जो हम रोज़ाना सुबह शाम और दिन में पता नहीं कई-कई बार भी हम जो त्रिशरण है, त्रिशरण पंचशील से पहले जो त्रिशरण है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ये इसका हम जाप करते हैं, रोज़ाना जाप करते हैं, लेकिन जो तीसरी लाइन है, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, हम जो बुद्ध की बात करते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि, हम धम्म की भी बात करते हैं, लेकिन संगम शरणम गच्छामि की जब बात आती है, तो संघ के शरण में जाने के लिए हम कोई किसी प्रकार की बात ही नहीं करते, ना ही इस पर विचार करते। तो संघ की शरण में जाए बिना
जो बुद्धम शरणम गच्छामि करते हैं या धम्मम शरणम गच्छामि करते हैं, तो ये सब बिल्कुल अधूरा है। जब तक संघ की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक पहले दोनों चीजें बिल्कुल ही व्यर्थ जाएंगी और इनका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा आह्वान है सभी से कि संघ को समझें और संघ की शरण में आए, और यही शरण, यही संघ, यही जो जैसे हमारे कटके सर बताते हैं कि संघ ही मुक्ति का मार्ग है, तो ये वास्तव में हमारी मुक्ति का मार्ग ये संघ ही बनेगा। तो इसी संघ हम की शरण में आकर अ, अपना योगदान दें और कार्य करें, और जो भी समाज के लिए करना चाहते हैं वो संघ के नियमों के अनुरूप करें। अभी जो हमारे जो 10 गोल्डन रूल्स हैं, ये एक तरह की मशीन है, जो जैसे कि कोई किसी चीज को चेक करना हो तो मशीन में डाल देते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। तो अपने आप को जो भी कार्य करेंगे, जो भी कार्य आप करते हैं समाज के प्रति, तो उसको इन गोल्डन रूल्स की मशीन में डालकर देख लें। अगर इन गोल्डन रूल्स के अनुसार कार्य हो रहा है, तब तो संघ का कार्य हो रहा है। और अगर ये रूल्स के मुताबिक अगर कार्य नहीं हो रहा है, तो वो संघ की के बिल्कुल विपरीत कार्य हो रहा है, संघ के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। तो मेरा यही निवेदन है, यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संघ से जुड़ें, खुद जुड़ें। और एक आह्वान मैं और करना चाहूँगा, जिन भी साथियों को और खासकर स्पोक्स को, यदि किसी को भी कोई भी प्रश्न या कोई शंका है, तो वो अपने जो जिन्होंने प्रस्तावित किया है, उनसे फ़ोन करके ज़रूर पूछ लें, उसको क्लियर कर लें। जो भी कहीं भी कोई भी प्रश्न है, या मुझे भी आप सीधे कॉल करके पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई भी शंका है, तो संघ के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी शंका अपने मन में बिल्कुल भी ना रखें, उसको क्लियर कर लें। तो इसी में ही हमारा सभी का भला होगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ यही आह्वान करूंगा कि सभी संघ में आए और संघ को नमन करें। अभी संघ को नमामि संघम नमामि संघम नमामि संघम नमामि। जय भीम,